दोस्तों सोचिए, एक साधारण सी लड़की जो कभी भीड़ में गुम होकर रुद्राक्ष की मालाएं बेचती थी, अचानक पूरे देश की नजरों का केंद्र बन जाती है। महाकुंभ 2025 की भीड़ से निकली ये कहानी सिर्फ वायरल फेम की नहीं, बल्कि एक ऐसे फैसले की है जिसने पूरे देश को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ कानून, एक तरफ आजादी, दूसरी तरफ परिवार का विरोध, और फिर एक ऐसा कदम जिसने सब कुछ बदल दिया। केरल के एक छोटे से मंदिर में बिना किसी बड़े शोर शराबे के अचानक हुई एक शादी। लेकिन जैसे ही इसकी खबर बाहर आई, सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक हर जगह सिर्फ एक ही नाम गूंजने लगा, मोनालिसा भोसले और फरमान खान। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शादी के कुछ ही घंटों बाद उम्र पर सवाल उठने लगे। परिवार ने इसे नाबालिग बताया, कानूनी एजेंसियां हरकत में आ गईं और मामला पहुंच गया पुलिस, आयोग और अदालत तक। क्या यह सच में प्यार था या किसी साजिश का हिस्सा? क्या दस्तावेज सही थे या उनके पीछे छिपा है कोई बड़ा राज? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह शादी वैध है या कानून की नजर में एक अपराध? आज की इस वीडियो में हम खोलेंगे इस पूरे मामले की परत दर परत सच्चाई, जहां हर मोड़ पर आपको मिलेगा एक नया ट्विस्ट, एक नया सवाल। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि इस कहानी का सच जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा गहरा है। 11 मार्च 2026 को केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में पूवर के निकट अरुमानूर श्री नयनार देवा मंदिर में महाकुंभ 2025 की वायरल हुई लड़की मोनालिसा भोसले ने अभिनेता और मॉडल फरमान खान के साथ हिंदू रीति रिवाजों से शादी की थी। इस शादी ने पूरे देश में हलचल मचा दी, क्योंकि दोनों के बीच अंतरधार्मिक विवाह था और परिवार की ओर से विरोध भी जताया गया था। शादी के कुछ ही घंटे पहले कपल ने ठम्पानूर पुलिस स्टेशन में पहुंचकर सुरक्षा मांगी थी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को बालिग मानकर आगे बढ़ने की अनुमति दे दी। मोनालिसा भोसले मूल रूप से मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के महेश्वर की रहने वाली हैं, जहां वे एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखती हैं। साल 2025 के प्रयागराज महाकुंभ में रुद्राक्ष की मालाएं और गहने बेचते हुए उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। उनकी अनोखी आंखों और सहज मुस्कान ने लाखों लोगों का ध्यान खींचा और रातों रात वे चर्चा का विषय बन गईं। महाकुंभ के दौरान ही उनकी मुलाकात फरमान खान से हुई, जो एक अभिनेता और मॉडल हैं और महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं। दोनों के बीच दोस्ती धीरे धीरे रिश्ते में बदल गई और करीब 6 महीने की जान पहचान के बाद उन्होंने शादी का फैसला किया। परिवार की ओर से विरोध के बावजूद मोनालिसा और फरमान ने केरल को अपनी शादी का स्थान चुना, क्योंकि उन्हें वहां का माहौल पसंद आया था। शादी वाले दिन सुबह दोनों ठम्पानूर पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि मोनालिसा के पिता जय सिंह भोसले उनका रिश्ता किसी और से तय करना चाहते थे और इस वजह से दबाव बना रहे थे। पुलिस ने दोनों के दस्तावेजों की जांच की और प्रारंभिक तौर पर उन्हें बालिग पाया। इसके बाद उन्होंने अरुमानूर मंदिर में साधारण हिंदू रस्मों से विवाह किया। मोनालिसा लाल साड़ी में दुल्हन बनी, जबकि फरमान ने पारंपरिक वेशभूषा पहनी थी। शादी के बाद दोनों ने मीडिया से बातचीत की और स्पष्ट कहा कि यह फैसला पूरी तरह उनकी सहमति से लिया गया है। मोनालिसा ने कहा कि वे सभी धर्मों का सम्मान करती हैं और यह कोई जबरदस्ती या किसी खास मकसद वाला रिश्ता नहीं है। फरमान ने भी उनके जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड दिखाकर दावा किया कि मोनालिसा की जन्म तिथि 1 जनवरी 2008 है, जिसके आधार पर वे शादी के समय 18 साल से ऊपर थीं। लेकिन शादी के तुरंत बाद विवाद शुरू हो गया। मोनालिसा के परिवार ने दावा किया कि उनकी बेटी अभी नाबालिग है और दस्तावेजों में हेराफेरी की गई है। उनके चाचा और मां ने कुछ पुराने रिकॉर्ड्स का हवाला देते हुए बताया कि असल जन्म तिथि 30 दिसंबर 2009 है, जिसके हिसाब से शादी के समय मोनालिसा की उम्र 16 साल 2 महीने के आसपास थी। विश्व हिंदू परिषद ने भी इस मामले में शिकायत दर्ज कराई और कहा कि यह बाल विवाह का मामला हो सकता है। फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा, जिन्होंने मोनालिसा को कुछ फिल्म प्रोजेक्ट्स में शामिल करने की बात कही थी, उन्होंने भी उम्र को लेकर सवाल उठाए और जांच की मांग की। सोशल मीडिया पर इस खबर ने तूफान मचा दिया, जहां एक तरफ कुछ लोग इस रिश्ते को व्यक्तिगत आजादी का उदाहरण बता रहे थे, तो दूसरी तरफ कई लोग कानूनी उम्र और सहमति को लेकर चिंता जता रहे थे।
विवाद बढ़ने के साथ ही केरल पुलिस ने शुरुआत में जो बयान दिया था उसमें भी स्पष्ट किया गया कि उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर मोनालिसा बालिग थीं, इसलिए शादी को वैध माना गया। लेकिन मध्य प्रदेश में महेश्वर थाने में परिवार की शिकायत पर जांच शुरू हुई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतंत्र रूप से इस मामले का संज्ञान लिया और खरगोन के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर 7 दिनों के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी। साथ ही राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी अपनी जांच में मोनालिसा की जन्म तिथि 30 दिसंबर 2009 बताई, जो अस्पताल के रिकॉर्ड्स पर आधारित थी। इस रिपोर्ट के अनुसार शादी के समय उनकी उम्र 16 साल 2 महीने 12 दिन थी। आयोग ने सिफारिश की कि शादी के लिए इस्तेमाल किए गए जन्म प्रमाण पत्र को रद्द किया जाए। इस जांच रिपोर्ट के बाद महेश्वर पुलिस ने फरमान खान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की, जिसमें आपराधिक साजिश और अवैध विवाह का आरोप शामिल है। इसके अलावा पॉक्सो एक्ट और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराएं भी जोड़ी गईं, क्योंकि मोनालिसा अनुसूचित जनजाति समुदाय से है। पुलिस अब सभी दस्तावेजों की सत्यता की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या शादी के दौरान उम्र के सबूत में कोई बदलाव किया गया था। मोनालिसा और फरमान दोनों ने अब तक इन आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि वे कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करेंगे, लेकिन अपने रिश्ते पर अडिग हैं। सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले ने गहरी बहस छेड़ दी है। कई युवा इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अगर दोनों सहमत थे और पुलिस ने अनुमति दी थी तो व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर बाल विवाह की रोकथाम के कानून को लेकर जागरूकता फैलाने वाले लोग कह रहे हैं कि उम्र का सबूत पुख्ता होना बेहद जरूरी है, क्योंकि कानून हर नागरिक की सुरक्षा के लिए बना है। कुछ राजनीतिक दलों ने भी इस मुद्दे पर बयान दिए, जहां एक तरफ अंतरधार्मिक विवाह को लेकर सामाजिक सद्भाव की बात की जा रही है, तो दूसरी तरफ बाल संरक्षण कानूनों का सख्ती से पालन करने की मांग उठाई जा रही है। अब जब हम इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं तो साफ होता है कि महाकुंभ जैसी बड़ी घटना में वायरल होने के बाद मोनालिसा का जीवन अचानक बदल गया। एक साधारण लड़की जो मालाएं बेचकर गुजर बसर करती थी, अचानक चर्चा का केंद्र बन गई। फरमान से उनकी मुलाकात फिल्म शूटिंग के दौरान हुई थी और धीरे धीरे दोनों करीब आए। परिवार का विरोध उनके रिश्ते की राह में सबसे बड़ी बाधा बना, लेकिन उन्होंने केरल जाकर शादी का फैसला लिया। शादी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोनालिसा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह लव जिहाद नहीं, बल्कि उनका अपना फैसला है और वे सभी धर्मों को बराबर मानती हैं। फरमान ने भी दस्तावेज दिखाकर उम्र का दावा किया, लेकिन अब जांच एजेंसियां अस्पताल रिकॉर्ड्स और अन्य प्रमाणों के आधार पर असली तथ्यों को सामने ला रही हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट्स में जो तथ्य सामने आए हैं, वे इस बात की ओर इशारा करते हैं कि उम्र निर्धारण की प्रक्रिया में कई बार दस्तावेजी विसंगतियां हो सकती हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम और पॉक्सो कानून दोनों ही नाबालिगों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं और इनका पालन सुनिश्चित करना समाज की जिम्मेदारी है। इस मामले में अब पुलिस दोनों राज्यों में समन्वय के साथ जांच कर रही है और जल्द ही अदालत के सामने सबूत पेश किए जाएंगे। अगर उम्र नाबालिग साबित होती है तो शादी को रद्द किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है और संबंधित लोगों पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। बीच में एक बार फिर कहना चाहूंगा कि अगर यह खबर आपको इंफॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आपकी नज़र में इस तरह के मामलों में परिवार की भूमिका क्या होनी चाहिए। इस पूरे विवाद ने एक बार फिर से याद दिलाया है कि वायरल प्रसिद्धि कितनी जल्दी जीवन को बदल सकती है, लेकिन उसके साथ कानूनी और सामाजिक जिम्मेदारियां भी आती हैं। मोनालिसा और फरमान का मामला अभी जांच के अधीन है और अंतिम फैसला अदालत और जांच एजेंसियों के हाथ में है। उम्मीद है कि सच्चाई सामने आएगी और कानून के अनुसार न्याय होगा, जिससे न सिर्फ इस कपल का भविष्य बल्कि समाज में युवाओं की सुरक्षा और निर्णय लेने की आजादी का सही संतुलन भी सुनिश्चित हो सके। ऐसी घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि व्यक्तिगत खुशी और कानूनी प्रावधानों के बीच हम कैसे एक सुरक्षित रास्ता चुन सकते हैं।